हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक चाली यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग बात करेंगे अपने फ़ोन कैसे चेक करें कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊं जिससे आप चेक कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो इसका फ़ोन हैक होने का जो पता चलता है वो होता है कि आपका फ़ोन हीट ज़्यादा जनरेट करे, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म हो और डेटा यूजेस बहुत ज़्यादा हो, बल्कि आप डेटा यूज़ भी नहीं करें फिर भी आपका डेटा यूजेस कंटिन्यूसली हो रहा हो और आपका फ़ोन गर्म रहे। ठीक है, फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तब थोड़ा गर्म होता है, वो तो एक नॉर्मल है। जब फ़ोन चार्ज होता है, आजकल फास्ट चार्जिंग फ़ोन आते हैं, वो इतनी जल्दी फ़ोन चार्ज करते हैं तो वो हीट जनरेट होता है, क्योंकि इतनी जल्दी फ़ोन आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग में होता है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ नॉर्मल यूज़ भी कर रहे हैं, ये फ़ोन रखा है आपका, आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका फ़ोन तब भी आपका फ़ोन अगर कंटिन्यूसली गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, हीट हो रहा है, या फिर मतलब आपका डेटा जो होता है, नेट जो आपका यूजेस है वो भी आपका ज़्यादा हो रहा है, बल्कि आप डेटा यूज़ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका डेटा यूज़ हो जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, इसका ये कारण हो सकता है कि आपके फ़ोन में एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो आपका फ़ोन का डेटा किसी और के सर्वर पे अपलोड कर रही है बिना आपकी परमिशन के। ठीक है, आपके फ़ोन ऐसी कोई एप्लीकेशन है, ऐसा कोई ऐप है जो आपके फ़ोन का डेटा किसी दूसरे सर्वर पे अपलोड कर रही है, इसलिए वो आपका डेटा यूज़ कर रही है, और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इतना फास्टली हो रहा है, इसलिए आपका फ़ोन हीट कर रहा है। यानी तो कुछ काम आप प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ वो फ़ोन बैकग्राउंड में किसी और के सर्वर पे डेटा आपका भेज रहा है, या जो भी आपके फ़ोन के डेटा जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, या कॉल डिटेल या कुछ भी है, या आपके फ़ोन के डेटा, आपके फ़ोटोज़ या कुछ भी, वो किसी दूसरे सर्वर पे अपलोड कर रहा है, आपकी डिटेल्स, बैंक डिटेल या कुछ भी, तो आप समझ जाइए कि आपका फ़ोन शायद हैक हो चुका है। ठीक है, वो बात अलग है जो आपको मैंने बता दी कि फ़ोन अगर चार्ज हो रहा है तो वो हीटिंग अलग है, या आप गेम खेल रहे हैं तो आपका फ़ोन हीट हो रहा है, वो ठीक है। अगर कुछ यूज़ भी नहीं कर रहे, आपका डेटा भी यूज़ हो रहा है और आपका मतलब नेट डेटा भी यूज़ हो रहा है, और आपका फ़ोन आप चला भी नहीं रहे हैं फिर भी डेटा यूज़ हो रहा है और हीट जनरेट हो रहा है, तो आप समझिए कि आपका फ़ोन कोई और रिमोटली एक्सेस कर रहा है, और आपका फ़ोन डेटा ट्रांसमिशन कर रहा है, आपका डेटा यूज़ करके किसी और सर्वर पे आपका डेटा अपलोड कर रहा है। ठीक, सेकंड जो इसका पता लगाने का ये तरीका होता है, सेकंड होता है कि आपका फ़ोन, ठीक है, आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। ठीक है, हैंग हो रहा है, या फिर आप मान लीजिए कि उसमें तरह तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी जो आपने इंस्टॉल की भी नहीं है। जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी वो अपने आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही हैं। ठीक है, मतलब आप देखते हैं, रात सुबह सो के उठे, आपने देखा कि ये एप्लीकेशन मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की नहीं थी, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे हुई। ठीक है, आपके फ़ोन इंस्टॉल भी हो गई और आपको पता भी नहीं कि एप्लीकेशन की क्या यूज़ है। आपको तो बस आपके फ़ोन ने अपने आप वो आपके नेट डेटा से, या किसी ने जिस एप्लीकेशन से, क्योंकि एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर होगी जिसमें स्पाईवेयर या मिलिशियस कोड होगा, जो अपने आप ही इतनी सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रही है और आपका जो डेटा है वो कहीं और ट्रांसलेक्शन कर रही है, अपलोड कर रही है। ठीक, तो आपके फ़ोन में अगर बिना आपके इंस्टॉल करे कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल होती है तो आप समझिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर आपका फ़ोन आपकी जो एप्लीकेशन उनको अपडेट कर रहा है। ठीक है, वो बात एक अलग है कि अगर आपका फ़ोन आपके डेटा, आपके एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपडेट कर रहा है, नए एप्लीकेशन को, उनके आइकन नए चेंज हो गए हैं तो वो एप्लीकेशन को अपडेट कर रहा है, ये नया वर्जन अपडेट हो रहा है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपकी वो एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल भी नहीं करी हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, और किसी थर्ड पार्टी या थर्ड एपीके फाइल किसी सोर्स से वो अपलोड हो गई हैं, मतलब इंस्टॉल हो गई हैं, और आपको पता भी नहीं है, तो वो एक अलग बात है। कि गूगल प्ले स्टोर पे आपने देखा सेटिंग्स होती हैं जो मतलब अच्छे वाईफाई स्पीड मिलने पे आपकी जो एप्लीकेशन होती है जो अपडेट मांग रही होती है, जिनका नया वर्जन आ चुका होता है, उनको वो अपडेट करने लग जाता है जब से कोई उसको हाई स्पीड कनेक्शन मिलता है, यानी वायरलेस कनेक्शन मिलता है, तो वो अपने आप ही अपडेट में लग जाती हैं एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे जब आपके फ़ोन में नया कोई अपडेट आता है, फ़ोन का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, ओएस अपडेट जो आता है, ठीक है, तो उसमें परमिशन आप देते हैं ना, उसमें कि
ऑन ऑफ का परमिशन होता है कि आपका फ़ोन अगर आपका डेटा ऑन है तो रात में 2 से 4 बजे 5 बजे बीच में आपका फ़ोन अपडेट हो सकता है। तो उसमें आपको परमिशन येस और नो करना पड़ता है, सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिना आपके परमिशन के आपके फ़ोन में नई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। तो वो समझिए कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है, वो कि कोई और आपका फ़ोन रिमोटली एक्सेस करके आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है बिना आपकी परमिशन के, ठीक है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशन कंपनीज ऐसी होती हैं जो पैसे देती हैं उनकी एप्लीकेशन को फ़ोन में इंस्टॉल करवाने की। क्या वो मतलब चाहती हैं कि इनके एप्लीकेशन ज़्यादा से लोगों के फ़ोन में हो, तो कुछ कंपनियां पैसे भी देती हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के। लेकिन अब बिना आपकी परमिशन के अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही हैं तो समझिए आपका फ़ोन हैक हो चुका है। आप जल्द से जल्द उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। थर्ड और सबसे बड़ी गलती ये होती है कहीं भी किसी वाईफाई का यूज़ करना, पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना। ये सबसे मतलब गलत चीज़ होती है जो आपके फ़ोन को हैक होने में मदद करती है, ठीक है। अगर आप ओपन वाईफाई का यूज़ ज़्यादा करते हैं, यानी कि आप मतलब ज़्यादा सफ़र या ज़्यादा ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और अपने फ़ोन का डेटा ना यूज़ करके आप लोकल मतलब पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हैं, तो ये आपके स्मार्टफोन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ओपन वाईफाई में ये होता है कि एक वाईफाई से कई सारे लोग कनेक्ट होते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा कोई हैकर होगा तो वो आपके फ़ोन के वो वाईफाई कनेक्शन के ज़रिए आपके फ़ोन का डेटा चुरा सकता है और आपको फ़ोन पर ट्रैफिक भेज भी सकता है, ठीक है। ट्रैफिक आप समझ सकते हैं कि एक ही मोबाइल पर खूब सारा ट्रैफिक भेज देगा, यानी कि एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे या वायरस अपलोड कर दे, जिसको स्पाईवेयर बोलते हैं, ठीक है। कोई भी हैकर हो, क्योंकि क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई उसको सारे पब्लिक यूज़ कर रही है। क्या पता उन पब्लिक में से कोई एक ऐसा हैकर हो जो आपके वाईफाई कनेक्शन के बीच में आपके फ़ोन का एक्सेस ले रहा हो वाईफाई के ज़रिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि उन पब्लिक वाईफाई यूज़र में से कोई एक यूज़र ऐसा हो, एक हो या दो हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई एक ऐसा यूज़र हो जो हैकर हो, तो वो आपके फ़ोन को वाईफाई के ज़रिए आपके फ़ोन को एक्सेस कर रहा हो या आपके फ़ोन में कोई स्पाईवेयर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हो या डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कभी ना करें, ओपन वाईफाई को यूज़ ना करें, और करें तो एक वीपीएन के ज़रिए, एक अच्छा सा वीपीएन डाउनलोड करके उसके ज़रिए आप ओपन वाईफाई को यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा और आपका फ़ोन हैक होने से बचा रहेगा, ठीक। और चौथी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग देखा हो पब्लिक चार्जर पॉइंट। आप देखते होंगे आज के स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, हर जगह पे, इवन मतलब कहीं बाहर मतलब हाई जो महानगर जो हैं जैसे कि दिल्ली या मुंबई, इन जगहों पे तो कहीं कहीं ऐसे पॉश एरिया जो मतलब अच्छे वीआईपी एरिया जो होते हैं, वहाँ पर तो मतलब रोड के किनारे भी चार्जिंग पॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये चार्जिंग पॉइंट भी आपके फ़ोन के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। कैसे खतरनाक हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप पब्लिक चार्जिंग पॉइंट अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा अपना केबल आप लगाते हैं, चार्जिंग केबल पॉइंट पे लगाते हैं, एक केबल आप अपने फ़ोन में लगाते हैं, ठीक, जिससे आपका फ़ोन चार्ज होता है। पर आप अपने फ़ोन को चार्ज होने लगा रहे हैं, क्या पता कि उस बोर्ड के अंदर जिसमें चार्जिंग स्लॉट जो बने हुए हैं, जो पॉइंट्स बने हुए थे, क्या पता है उस बॉक्स के अंदर कोई कंप्यूटर हो। आप सोचिए कि अगर जो आपके चार्जिंग पॉइंट्स जो लगे हुए हैं, क्या पता उनमें कोई कंप्यूटर फिट हो या कोई ऐसी चिप हो जो आपके फ़ोन का डेटा ट्रांसमिशन कर रही हो। क्योंकि आपको पता होगा, आप कभी अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप या पीसी में भी अगर आप केबल लगाते हैं तब भी आपका फ़ोन चार्ज होता है। आपको पता है ये चीज़। अगर आप लैपटॉप में अगर आपका अपने फ़ोन का डेटा अपने लैपटॉप में लेना होता है या लैपटॉप का डेटा आपको फ़ोन में ट्रांसफ़र करना होता है, तो आप डेटा केबल के यूज़ से डेटा केबल आप जो कंप्यूटर में लगाते हैं और एक फ़ोन में लगाते हैं, तो उस वक्त भी आपका फ़ोन चार्ज हो रहा होता है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन भी हो रहा होता है, ठीक है। तो यही आप सोचिए कि आप जब पब्लिक चार्जर पॉइंट यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो सिक्योर ना हो सकता है उस बोर्ड के अंदर जिसमें कई सारे स्लॉट है चार्जिंग के, हो सकता है उस बोर्ड के अंदर कोई कंप्यूटर हो, कोई ऐसी चिप हो जो आपके फ़ोन का डेटा कहीं और भेज रही हो, या
चार्जिंग पॉइंट के कंप्यूटर के चिप या कंप्यूटर या किसी के जरिए आपके फ़ोन में कोई मेलवेयर या कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया हो, कोई स्पाईवेयर, कोई मेलिशियस कोड कर दिया हो, जो कि और वो भी मेलिशियस कोड अगर आपके रूट फ़ोन के रूट में हो, क्योंकि अगर रूट में कोई मेलिशियस कोड अगर इंस्टॉल हो जाता है तो वो फिर एक कोड की मदद से ही हटता है, वो भी एक नॉर्मल फ़ोन यूज़र को नहीं पता होता है वो कैसे हटता है। ठीक है, तो इससे आपका फ़ोन रिस्क में आ जाता है। ठीक है, इस तरह तो आप कभी भी ज़्यादातर हो सके, जितना हो सके इसको अवॉइड करने को ही करिए लोकल या पब्लिक चार्जर पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी चार ही गलती आप ये नोटिस करेंगे, ये चार चीज़ का नोटिस करेंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपका फ़ोन हैक है या नहीं है, और क्या आपको नहीं करना चाहिए चार्जिंग पॉइंट का, लोकल पब्लिक चार्जिंग पॉइंट का आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओपन वाईफाई का यूज़, जो पब्लिक वाईफाई है उनको भी ज़्यादा आपको यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा वीपीएन आपके पास होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके फ़ोन का डेटा चोरी होने के चांसेस होते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन आपके में इंस्टॉल कर सकता है, आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है वायरलेस कनेक्टिविटी से। ठीक है, आई होप अब आपको सब समझ में आ गया, होगा कि कैसे अपने फ़ोन को आप सिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हुई, आपको कोई भी नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी इससे रिलेटेड, कोई भी हैक से रिलेटेड या इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं ऐसी नई टेक्नोलॉजी की वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।